W जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड एक या दो आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, राइट, वो क्या है, प्रेजेंट है इन अ बेसिक वेरिएबल। आपके बेसिक वेरिएबल में देखो W है वो ग्रेटर देन 0 है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल में एट द एंड ऑफ फेज 1 प्रेजेंट है यहां पे, राइट, विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन, राइट। दैट मीन्स आपके उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है नो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, नो सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टू फेज मेथड के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड और बी गेम मेथड के किस तरह से एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे कि टू फेज मेथड से किस तरह से एलपीपी मॉडल का सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करेंगे आज का ये सीधा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक मिनिमाइजेशन का केस लिया है और इस एग्जांपल को हमें टू फेज मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं आपको वन बाय वन इन बिटवीन, लेक्चर के बिटवीन आपको बताता रहूंगा कि टू फेज मेथड क्यों एडवांटेज है, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स रहेंगे कंपेयर टू सिंप्लेक्स मेथड और बी गेम मेथड, राइट। इस मेथड का नाम टू फेज मेथड क्यों पड़ा है, राइट, एंड जो उसका एडवांटेज है, राइट, जिसके अंदर हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, जो नंबर ऑफ टेबल, जो नंबर ऑफ इटरेशन हम बनाते थे 1 2 3 4 जितने भी नंबर ऑफ टेबल हम क्रिएट करते हैं वो टेबल भी क्रिएट हो गए, कंपेयर जो टेबल क्रिएट होते थे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट, कंपेयर टू सिंप्लेक्स और बी गेम मेथड। तो वो कम कैसे हो गए, कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है जिससे आपका जो एग्जांपल एक्चुअल में लंबा होने वाला था वो शॉर्ट हो जाएगा, राइट। वो सारी चीजें मैं ड्यूरिंग द एग्जांपल आपको बताता रहूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना, राइट। तो शुरू करते हैं आज का ये एग्जांपल। मिनिमाइजेशन का केस है, उसको हम क्या करेंगे, टू फेज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि मेथड का नाम है टू फेज, सो ये वाला एग्जांपल है वो हम दो फेज में सॉल्व करेंगे, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2, राइट। सो फेज नंबर 1 में क्या आएगा वो हम देखेंगे, फेज नंबर 1। सो फेज नंबर 1 में फ्रेंड्स हमें ये करना है कि एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है। क्या करना है, क्रिएट अ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। सो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, तो आपको जैसे पता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल ए, राइट, दैट वी यूज इन द बी गेम मेथड, राइट। जब भी कोई कांस्टेंट की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू होगी तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करेंगे, राइट। सो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या था, ये वो वेरिएबल था जिसको हमने खुद ऐड किया था इन अ कंस्ट्रेंट टू क्रिएट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स इन द टेबल नंबर 1, राइट। सो वैसे ही आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हम खुद बनाएंगे और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही आएंगे। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही आएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, राइट। सो क्रिएट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम यहां पे देखो मिनिमाइजेशन का केस है, तो फेज 1 में आपका आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमाइजेशन, राइट, मैक्सिमाइज W। यहां पे मैं W ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज यहां पे Z किया है, आपको ओरिजिनल एग्जांपल में Z दिया है तो यहां पे हम W ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज Z स्टार, राइट, आप Z स्टार का भी यूज कर सकते हो, राइट। सो मैक्सिमाइज W। नाउ जैसे कि मैंने बनाया कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन सा, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है और उसमें उसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल होने चाहिए। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने हैं, 2, और दोनों जो कंस्ट्रेंट है उनकी इनइक्वालिटी आप देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, एक आएगा A1 और दूसरा आएगा A2, राइट। सो A1 और A2 दो आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे A1 A2, राइट। नाउ उसकी जो साइन है वो क्या आएगी, वो नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव लेनी है, कैसे पता चलेगा। सो अगेन बी गेम मेथड में हमने क्या किया था कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो बी गेम मेथड में हम कौन सी वैल्यू लेते थे, m की, मैक्सिमाइज है तो हम लेंगे m की -m, राइट। और अगर वो मिनिमाइजेशन का केस है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है तो हम लेंगे वहां पे +m, राइट। दिस m इज नोन एज अ पेनल्टी, राइट। सो अगर मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन था बी गेम में तो हमने -m लिया था, अगर बी गेम मेथड में मिनिमाइजेशन का केस होगा तो +m लेंगे एज अ कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही करना है, लेकिन आपको m नहीं लेना है बल्कि उसकी सिर्फ साइन लेनी है,
मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू फेज मेथड में मैक्सिमम का होगा तो आपको वहां पे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल की साइन माइनस लेनी है, और अगर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका मिनिमाइजेशन का है तो वहां पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल की साइन प्लस लेनी है। गॉट इट? यहां पे हम देखेंगे, देखो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है, राइट? तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हियर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फ्रेंड्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर फ्रेंड्स आपका मिनिमाइजेशन का होगा, राइट, मिनिमाइज W होगा, तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज W। और अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइज Z होगा तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हो जाएगा मिनिमाइज W, राइट? मतलब मिनिमाइज होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमाइज होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, राइट? तो वैसे ही हमने किया, हमारा मिनिमाइजेशन का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज W हुआ, और A1 और A2 दो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए क्योंकि हमारे पास दो कंस्ट्रेंट ऐसे है जिसकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट? अगर तीसरा कंस्ट्रेंट फ्रेंड यहां पे होता और उसकी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू होती तो यहां पे हम A3 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है, तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल ही आएगा और कोई वेरिएबल नहीं आएगा। सो जिस कंस्ट्रेंट के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है वहीं पे उतने ही आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें क्या करने हैं? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लेने हैं। नाउ साइन की हमने बात की कि अगर मैक्सिमाइज है तो माइनस लेना है, मिनिमाइज है तो प्लस लेना है। तो यहां पे आप देख सकते हो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है? मैक्सिमाइज W। सो मैक्सिमाइज है तो यहां पे साइन आएगी माइनस A1 माइनस A2। अगर ये मिनिमाइज होता तो यहां पे हो जाता प्लस A1 प्लस A2। गॉट इट? नाउ उसके कंस्ट्रेंट है वो हम देखेंगे, इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी करना है, वो आपको पता ही है, जैसे हमने सिंप्लेक्स में किया है, जैसे हमने बीगेम में किया है, वही स्टेप यहां पे करने। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, 2x1 प्लस x2, राइट, माइनस s1 प्लस A1 इक्वल्स टू 4, देन x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस A2 इक्वल्स टू 7। ये माइनस S1 और माइनस S2 फ्रेंड्स सरप्लस वेरिएबल है। अगर यहां पे प्लस कोई होता तो दैट इज नोन एज अ स्लैक वेरिएबल, लेकिन स्लैक वेरिएबल कहां पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू होगी इनइक्वालिटी तो ही आएगा, राइट? सो यहां तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपको पता ही होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों आएंगे, और सिर्फ इक्वल टू होगा, सिर्फ इक्वल टू होगा तो वहां पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही आएगा, राइट? तो यहां पे तो ग्रेटर देन है तो दोनों आएंगे, स्लैक सरप्लस भी आएगा एंड आर्टिफिशियल भी आएगा। सो ये दोनों कांस्टेंट की इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी। नाउ सभी वेरिएबल है वो क्या हो जाएंगे? जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है उस हिसाब के चलते ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ इट इज क्रिएटेड। अब हमें टेबल नंबर 1 बनाना है। सो फेज 1 का टेबल नंबर 1 बेसिक वेरिएबल कौन से आएंगे? तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट नंबर 1 में से हम A1 लेंगे और 2 में से A2। सो हियर A1 एंड A2, राइट? A1 और A2 का कोएफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? देखो -1 -1, सो हियर इट इज -1 -1, राइट? Cj क्या है? तो Cj ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो x1 है नहीं, x2 है नहीं, s1 s2 भी नहीं है, तो वो सारे आ जाएंगे 0 0 0 0 0 और -A1 -A1, राइट? A1 का -1 है, A2 का भी -1 है, तो मैंने लिख दिया। ना ये कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्टेंट में से 2 1 10 1 एंड 7, ये आएगा आपका -1 0 1 0 0 1 0 -1, राइट? बी आई हम लिख देंगे 4 एंड 7, राइट? सो ये मेरा टेबल नंबर 1 फेज 1 का कंप्लीट हो गया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZJ। ZJ आपको पता है किस तरह से ढूंढना है? 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, राइट? 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आएगा? -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -1, सो -2 -1 हो जाएगा, राइट? सो इट इज -3। इसी हिसाब से यहां पे आएगा -8, देन हियर इट इज 1, हियर इट इज 1, हियर इट इज -1, हियर इट इज अगेन -1, राइट? नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Cj माइनस ZJ। तो Cj देखो 0 -3 दैट इज +3, 0 -8 दैट इज +8, 0 -1 -1, 0 -1 -1, -1 +1 तो दोनों ये तो 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट?
So we have completed the table number 1 with all the value of Zj and Cj minus Zj. Now find out the key column. आपको फ्रेंड्स पता ही होगा की कॉलम किस तरह से ढूंढते हैं, अगर नहीं पता तो आप मेरे पिछले जो मैंने वीडियो बना के रखे हैं वो जाके एक बार देख लीजिए, फुल डेप्थ मैंने वहां पे सिखाया कि की कॉलम, की रो और जो आपके नए एलिमेंट्स है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नहीं पता तो देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो ये बड़ा मैक्सिमाइज W। तो मैक्सिमाइजेशन का केस है तो आपको की कॉलम सिलेक्ट करने के लिए Cj माइनस Zj की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू पॉजिटिव है, 3 और 8, तो 8 इज द मैक्सिमम पॉजिटिव, सो दिस बिकम माय की कॉलम, राइट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4, 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 1। सो ये दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम पॉजिटिव। ऑलवेज हमें थीटा की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज है। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई भी हो, मैक्सिमम हो मिनिमम हो, लेकिन थीटा की तो आपको ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, राइट, सो इट गिव्स मी सेकंड रो, राइट। सो हियर इट इज की रो और ये मेरा हो जाएगा की एलिमेंट, राइट। सो की कॉलम हमें क्या बताएगा, की कॉलम बताएगा एंटरिंग वेरिएबल, एंड की रो जो है वो हमें बताएगी लिविंग वेरिएबल। क्या बताएगी, लिविंग वेरिएबल, राइट। सो फेज 1 में हमने एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल पता कर लिए। नाउ वी ड्रॉ द टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 बनाएंगे, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं जिससे मेरा टाइम कम हो। आप टेबल 2 फिर से स्केल का यूज करके बना सकते हैं, राइट। सो नाउ A2 की जगह मैं x2 लिख रहा हूं, x2, एंड हियर इट इज A1। A1 का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 0, यहाँ पे 0। ये फेज 1 ही चल रहा है फ्रेंड्स, फेज 1 चल रहा है इसलिए हम 0 लिख रहे हैं। जब फेज 2 आएगा तब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करेंगे और तब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपका जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वही हम चलाएंगे। फेज 1 में पूरा आपका आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चलेगा। सो हियर इट इज 0, राइट। नाउ न्यू एलिमेंट ऑफ x2 लिखेंगे। सो न्यू एलिमेंट आपको पता है, तो ओल्ड एलिमेंट जो उसके है डिवाइडेड बाय की एलिमेंट करना है, मतलब 7 से डिवाइड करना है। तो हियर इट इज 1/7, हियर इट इज 1, 0, -1/7, देन देखो A2 तो निकल गया है, तो A2 की जो लाइन है वो मैं यहां से निकाल रहा हूं, वो भी जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो आपको निकाल देनी है, राइट। सो हियर उसको मैंने मिटा दिया, A2 हमारा लिविंग हो गया है इसलिए, एंड देन हियर इट इज 1। नाउ न्यू एलिमेंट ऑफ A1, न्यू एलिमेंट ऑफ A1 क्या आएंगे। सो नए एलिमेंट अगर हमें ढूंढने हैं A1 के, सो आपको इक्वेशन पता होगा, नॉन AB क्या है, नॉन AB। सो न्यू एलिमेंट ऑफ A1, न्यू एलिमेंट ऑफ A1 इक्वल्स टू ओल्ड एलिमेंट ऑफ A1 माइनस न्यू एंटरिंग वेरिएबल दैट इज न्यू एलिमेंट ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय उसका ऊपर का वेरिएबल, ये देखो 7 है तो 7 के ऊपर का कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ओल्ड A1 माइनस न्यू x2 करना है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड A1 माइनस न्यू x2 मतलब 2 minus 1/7, 1 minus 1 वैसे करना है। सो 2 minus 1/7, 2 minus 1/7 क्या आएगा, 14 मतलब 13/7 आएगा। सो हियर इट इज 13/7। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैथमेटिक्स में ये वाला थोड़ा दिक्कत करता है, यू कैन इजीली राइट, मतलब आपके पेज पे कहीं पे भी ऐसे फटाफट कर लो रफ वर्क, राइट। सो वहां आपको गलती नहीं होगी। आप कई बार क्या है कि स्टूडेंट स्मार्ट बनने के चक्कर में कई बार ये गलती कर देता है। सो आप ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आता है तो नहीं आता है, यू कैन राइट, राइट। सो हियर 13/7, हियर इट इज 0, देन -1 -0, ये तो -1 ही हो जाएगा, देन 0 माइनस प्लस 1/7 हो जाएगा, 1 minus 0 that is 1, 4 minus 1 that is 3, right? So now we got the values all the tables. Now find out the zj. ये तो 0 है, मतलब ये पूरी जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो ये सब माइनस हो जाएगा। तो -13/7 0 प्लस 1 -1/7 -1, राइट। नाउ cj माइनस zj, तो cj देखो, cj की यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूं जिससे थोड़ी आसानी की रहेगी। 0 0 देन 0 0 -1, राइट। सो 0 माइनस 13/7, तो cj माइनस zj, हियर इट इज प्लस 30/7 हो जाएगा। 0 माइनस 0 ये 0, 0 माइनस -1 -1, 0 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, -1 ये तो 0 हो जाएगा, राइट। तो अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज है। सो cj माइनस zj की कौन सी वैल्यू लोगे, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव देखो यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, 1 और 2,
सो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सी है फ्रेंड्स, 13/7, राइट. सो दिस इज बिकम माई की कॉलम. फाइंड आउट दी थीटा. सो थीटा क्या मिलेगा हमें, थीटा मिलेगा हमें BI डिवाइडेड बाय की कॉलम. सो 3 डिवाइडेड बाय 13/7, 3 डिवाइडेड बाय 13/7. सो मल्टीप्लाई बाय ये चला जाएगा, तो 21/13. सो हियर 21/13. नाउ 1 डिवाइडेड बाय 1/7, सो दैट इज बिकम 7. तो ये दोनों में से आपको कौन सी लेनी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू. तो देखो 21/13 है, तो 20/13 करोगे तो आप कैलसी में कर सकते हो, राइट. सो वो आपको 7 से कम ही मिलेगी, वो 7 से कम ही मिलेगी. सो दिस बिकम योर की रो. सो दिस इज माई नाउ की रो, राइट. सो की रो भी मुझे मिल गई, राइट. सो दिस इज माई की एलिमेंट एंड की कॉलम. सो ये यहां पे देखो x1 है, तो x1 इज नाउ बिकम माई एंटरिंग वेरिएबल एंड a1 इज बिकम माई लीविंग वेरिएबल, राइट. सो नाउ टेबल नंबर 2 हमारा ये हो गया, टेबल नंबर 2 कंप्लीटेड. नाउ वी जंप ऑन टू टेबल नंबर 3. तो अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा, टेबल नंबर 3, ये मैं निकाल रहा हूं. सो फ्रेंड्स यहां पे मैंने टेबल नंबर 3 ये बना दिया है. टेबल नंबर 2 की जो वैल्यू है वो हम टेबल नंबर 3 में रखेंगे. तो a1 था वो अब लिविंग वेरिएबल है, उसकी जगह x1 है वो एंटरिंग होगा. सो x1 मैंने लिखा, ये x2 तो है ही, तो मैंने x2 भी लिख दिया. दोनों के कोफिशिएंट देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 है, राइट. नाउ a1 के न्यू एलिमेंट देखो यहाँ 13/7 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी रो को. सो यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, माइनस तो यहाँ पे -7/13 हो जाएगा. हियर इट इज 1/7 डिवाइडेड बाय 13/7, राइट. सो वो हो जाएगा 1/13. और ये मैं लाइन निकाल दे रहा हूँ, ये भी लाइन निकाल दे रहा हूँ. क्यों, क्योंकि a1 और a2 दोनों अब क्या हो गए हैं, लिविंग वेरिएबल हो गए हैं. वो दोनों वेरिएबल मेरे लीव हो गए, तो अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट. नाउ x2 के नए एलिमेंट्स. तो देखो यहाँ पे x2 के नए एलिमेंट्स किस तरह से मिलेंगे. तो सो फ्रेंड्स नए एलिमेंट्स का इक्वेशन मैंने लिख लिया है. न्यू x2 के एलिमेंट्स क्या आएंगे, यहाँ पे देखो न्यू x2 के एलिमेंट आएंगे ओल्ड x2, राइट, माइनस न्यू x1 मल्टीप्लाई बाय 1/7. तो ये वाला जो 1/7 है उससे मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले ओल्ड x2 के एलिमेंट हम लिख देंगे. ओल्ड x2 के एलिमेंट देखो यहाँ पे है. सो 1/7 देन 1 देन 0 एंड -1/7 एंड लास्ट में ये तो निकल जाएगा क्योंकि ये 1 का है. सो हियर इट इज 1, राइट. माइनस करके आपको करना है न्यू एलिमेंट ऑफ x1. सो हियर इट इज 1 0 -7/13 1/13 एंड 21/13, राइट. मल्टीप्लाई बाय 1/7, राइट. तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करो फ्रेंड्स, राइट. क्या मिलेगा आपको, सीधा देखो हियर इट इज 0 मिलेगा आपको, देन 1 मिलेगा आपको, राइट. देन हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ प्लस 1/13, राइट. एंड यहां पे आपको मिलेगा 2/13, राइट. एंड एंड में आपको मिलेगा 10/13, राइट. इसका सिंप्लीफिकेशन दो, कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेगी. तो ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे रख रहा हूं, 0 1 1/13 2/13 एंड 10/13, राइट. इट इज -2/13, ये -2/13 आएगा, ठीक है. सो -2/13, हियर इट इज -2/13. सो दिस इज द टेबल नंबर 3. नाउ फाइंड आउट. देखो ये तो 0 है तो सभी 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0, राइट. सो ये भी देखो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब CJ - ZJ की भी वैल्यू आप देखो यहाँ पे सभी 0 हो गई है. दैट मीन्स हियर यू हैव टू स्टॉप. यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप करना है, राइट. नाउ फेज 1 फ्रेंड्स खत्म हो गया. यहाँ पे आपका जो फेज 1 था वो खत्म हो गया. सो फेज 1 खत्म होने के बाद क्या पता चलेगा, देखो 3 कंडीशन है, राइट. यहाँ पे आप देखो z की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिलेगी, x1 और x2 हमारे पास है, राइट. तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन आ रही है जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमें फेज 2 काउंट करना है या फिर नहीं करना है. देखो कंडीशन कौन सी है, कंडीशंस फॉर फेज 2. अब फेज 2 में जाना है या नहीं जाना है तो उसकी कंडीशन कौन सी है. तो सबसे पहले है, अगर आपका राइट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन w, राइट, वो 0 हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे आप देखो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था आपका वो अभी क्या है, 0 है, क्योंकि a1 और a2 यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में नहीं है, राइट. तो अगर वो आपका 0 हो जाता है एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, राइट, वो बेसिक वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है, बेसिक वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, फेज 2 में जाना है. क्या करना है, फेज 2 में जाना है.
लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर W वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, W जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड एक या दो आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, राइट, वो क्या है, प्रेजेंट है इन अ बेसिक वेरिएबल। आपके बेसिक वेरिएबल में देखो W है वो ग्रेटर देन 0 है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल में एट द एंड ऑफ फेज 1 प्रेजेंट है यहां पे, राइट, विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन, राइट, दैट मीन्स आपके उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन नहीं है। आपको डायरेक्टली लिखना है नो सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, नो सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल। मतलब देखो आपका फेज 2 काउंट करने की जो मेहनत है वो वहां पे रिड्यूस हो गई, क्योंकि आपको पता चल गया कि फेज 1 एंड होता है, राइट, और फेज 1 एंड होता है और उस टाइम पे अगर आपके बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है विथ पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन कौन सी चेक करनी है, तो देखो जो वेरिएबल यहाँ पे उसका उसकी BI चेक करनी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल देखो अगर यहाँ पे A1 है, राइट, और यहाँ पे BI की वैल्यू कुछ 5 है, मतलब कि टेबल एंड हो गया है लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है विथ 5, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू क्या है 5, दैट मींस पॉजिटिव है। सो ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आपको फेज 2 काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे लिख दो इन अबाउट phase 1 and table here we can find the artificial variable as a basic variable with positive sign, right, so that's why this example have no solution, ऐसा आपको लिख देना है। लेकिन artificial variable present है, W is greater than 0 भी है, तीसरी कंडीशन artificial variable present है, W greater than 0 भी है, right, तो उसकी जो साइन है वो नेगेटिव है, विथ नेगेटिव साइन है, राइट, अगर यहाँ पे -5 है तो उन कंडीशन में आपको फेज 2 काउंट करना है, गॉट इट। तो ये 3 कंडीशन है, उससे आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ फेज 1 कि क्या हमें फेज 2 काउंट करना है या फिर नहीं करना है। तो आप ये लिख सकते हो या फिर आपके माइंड में आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कंडीशन, यहाँ पे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 और x2 ही है, आर्टिफिशियल वेरिएबल तो है ही नहीं, राइट। सो हियर वी आर कैलकुलेटिंग द फेज 2, राइट, एंड ये जो मेथड है इसमें फेज 1 और फेज 2 करके 2 पार्ट आते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज अ 2 फेज मेथड, ठीक है। सो फेज 2 हम करेंगे। अब फेज 2 कैसे काउंट करना है वो देखेंगे। फेज 2 में आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू यूज ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम्पल दिया है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करना है, राइट, यूज दी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके साथ और क्या यूज करना है, यूज एंड टेबल ऑफ, एंड मतलब लास्ट वाला टेबल जो है, एंड टेबल ऑफ फेज 1, फेज 1 का जो एंड टेबल है वो यूज करना है, राइट। यूज द एंड टेबल ऑफ फेज 1 कंस्ट्रेंट वैल्यू, कंस्ट्रेंट वैल्यू मतलब ये जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू यहां पे हमने लिखी है, ये सारी वैल्यू आपको यूज करनी है टेबल 1 में फेज 2 के, राइट। सो आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करना है और एंड टेबल ऑफ फेज 1 की कंस्टेंट की वैल्यू यूज करनी है। सो फेज 2 का टेबल नंबर 1 में बनाऊंगा, सेम टेबल ऐसा ही रहेगा, राइट। सो मैं बना रहा हूं टेबल, यहां पे यू कैन सी मैंने ये टेबल बना भी दिया, राइट। सो हियर बेसिक वेरिएबल, देन कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, राइट, देन सीजे आपके क्या आएंगे, सीजे आएंगे आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, हियर x1, x2, s1, s2, देन bi एंड थीटा, यही मैंने लिखा है जो टेबल 1 में है, राइट। नाउ ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करेंगे, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल जो है वही लिख देता हूं, x1 और x2, पूरा यही लिखना है, राइट, इतना ही लिखना है। अब देखो x1 है, cb क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल मतलब x1 का कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट अब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या है, देखो 1, राइट, हियर इट बिकम्स 1, वैसे ही x2 का क्या आ जाएगा 1, यहां पे भी cj की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 0 0, राइट। नाउ ये जो है वो तो वही लिखेंगे 1 0 -7/13 1/13 21/13 0 1 1/13 -2/13 and 10/13, right. Now find out the value of zj. You can find here it is 1, right, then here it is again 1, right, then -1/37, sorry, -7/13 plus 1/13,
-7/13 plus 1/13 that is -6/13 and here it is क्या आएगा -1/13 प्लस माइनस अगेन आ जाएगा -1/13 ये 13 है राइट सो 13 -2/13 1/13 -1/13 ये -1/13 आएगा राइट सो फाइंड आउट दी CJ minus ZJ 1 -1 0 1 -1 0 0 माइनस तो ये हो जाएगा +6 -6/13 हियर इट इज अगेन 1/13 राइट नाउ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो क्या है मिनिमाइजेशन का है यहां पे आप देख सकते हो CJ minus ZJ की सारी वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव हो गए मतलब यहां पे आपको आगे कोई की कॉलम मिलेगी ही नहीं सो हियर यू हैव टू स्टॉप यहां पे आपका फेज 2 क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा अगर मिलती है तो आप आगे का टेबल नंबर 2 बनाना नहीं मिल रही है तो यहां आपको स्टेप स्टॉप करना है मतलब फेज 2 में आप देख सकते हो सिर्फ टेबल 1 ही आया है ठीक है सो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा BI की जो वैल्यू है वो सो x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 13 और x2 हो जाएगा 10/13 सो हियर आई राइट द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल योर आंसर इज x1 इज इक्वल टू 21/13 x2 इज इक्वल टू 10/13 और ये दोनों की वैल्यू आप ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो दोनों का प्लस ही करना है राइट मतलब z आपका आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 13 राइट सो दिस बिकम्स योर आंसर राइट सर ओके एंड आई होप कि आपको एग्जांपल में समझ आ गई होगी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा कोई भी दिक्कत है कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं राइट अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो एक बार जाके देख लीजिए वो भी आपको काफी हेल्पफुल होंगे चैनल को फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इट विल मोटिवेटिंग मी राइट सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू